मुझे तो जितने गुलाब आज तक मिले उनमें कांटे ही लगे मुझे। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मॉडल इन पाकिस्तान, देन आई गॉट इनटू फिल्म्स। प्रिटी दिखना इज़ वेरी इजी व्हेन यू आर प्रिटी, बट परफॉर्मेंस दिखाना इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर मैं एक सादा गांव की लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ तो आप मुझे शलवार कमीज़ में भी देखेंगे शर्माते लजाते हुए, और अगर एक कैरेक्टर बहुत मॉडर्न हाई फैशन है तो नेचुरली आई हैव टू लुक लाइक दैट। स्टोरी बेसिकली जो है दैट्स एक लड़की की कहानी है और इसी दुनिया की जैसे फैशन और फिल्म वर्ल्ड है, विच इज़ वेरी ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल ऊपर से, मगर अंदर से हाउ डार्क इट इज़, द डार्क रियलिटी ऑफ दिस फैशन एंड फिल्म वर्ल्ड, विच इज़ आई थिंक व्हेन आई गो फॉर अ मूवी फॉर मी इज़ द बेसिक थिंग इज़ द स्टोरी लाइन। बिकॉज अगर स्टार्स फिल्म को बहुत बड़े बड़े नाम फिल्मों को हिट कराते होते तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो वो तो बिल्कुल पिटती ही ना। बेसिक स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड ये जो पूरी स्टोरी है एक लड़की की कहानी है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी लाइन, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर इट। आई एम प्लेइंग फैशन डिज़ाइनर का कैरेक्टर, बट फैशन फोटोग्राफर एक मेन लीड कर रहे हैं, मगर इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर कैरेक्टर्स। द बेसिक आइडिया ऑफ दिस फिल्म इज़ कि लड़की जिसको बहुत यंग एज में बहुत फेम, सक्सेस, नाम और सब कुछ मिल जाता है, and after many affairs like almost 5, 6, 7 guys के साथ उसके अफेयर चलने के बाद जब वो टूट जाते हैं, जो कि सिर्फ जिस्म होता है, जिसमें सिर्फ लस्ट होता है, जिसमें लव नहीं होता है, at one point of time she becomes very frustrated, and from here her journey towards true love starts, and what that true love is वो आपको सिनेमा हॉल्स में आके पता चलेगा। बहुत हद तक मेरी ख़ुद की लाइफ से बहुत मिलती जुलती है कहानी। बहुत हद तक हम किसी भी फैशन और फिल्म में जो सेलिब्रिटी होगी जिसने बहुत अरूज देखा होगा तो सम हाउ उससे ज़रूर रिलेटेड कोई ना कोई पार्ट लगेगा इस फिल्म का। सो इट्स नॉट जस्ट एन इमेजिनरी कैरेक्टर, इट्स द रियल कैरेक्टर जो कि हर कोई अपने से कहीं ना कहीं पे उसको रिलेट कर पाएगा, एंड इट्स ब्यूटीफुल। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती है कि मैं सिर्फ प्रिटी दिखूँ। प्रिटी दिखना इज़ वेरी ईजी व्हेन यू आर प्रिटी, बट परफॉर्मेंस दिखाना इज़ समथिंग डिफरेंट। सो आई वुड से कि मुझे कभी भी मैं 2 गाने जिसमें मैं बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ और 4 सीन के लिए मैं कभी भी कोई फिल्म नहीं करूँगी। सो रिसेंटली जितने भी फिल्म्स मैंने साइन किए हैं वो सभी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स हैं, और आप उसमें किसी मेन लीड को इस तरह से नहीं देखेंगे कि वो ओवर पावर कर रहा है या ओवर शेडो हो गया है ये कैरेक्टर उसकी वजह से। जितने भी फिल्म्स अभी मैंने रिसेंटली सेलेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 4 ऑफ देम, all are like my favorite characters. She's in a low mood today, and because she's a fashion designer and she is into the whole limelight and all, so she has to look good also, no matter what is happening in her personal life. And definitely this character would be like high fashion, glamorous, beautiful, but at one point of time जब वो लड़की टूटती है तो वो इंटायरली एक डिफरेंट शेड है जहाँ पे वो बहुत डिप्रेशन के डेप्थ में चले जाती है, एंड फ्रॉम देयर हर जर्नी स्टार्ट्स। आप इसमें बहुत सारे गुड लुकिंग चेहरे देखेंगे जिनको ये लड़की डेट करेगी, और इसके अलावा डार्क रियलिटीज़ फैशन और फिल्म वर्ल्ड की आप देखेंगे जो कि सच्चाई है, और बहुत कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। लाइक हाई फैशन है, ग्लैमर है, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं और ज़िंदगी की सच्चाई भी है। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मॉडल इन पाकिस्तान, देन आई गॉट इनटू फिल्म्स। मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द ड्रेस, इट्स अबाउट द कैरेक्टर। इस वक्त जो मैं हूँ, मैं एक वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि इस फिल्म में है। सो दिस इज़ नॉट वीना मालिक, बट अपनी रियल लाइफ में भी आई लव वेयरिंग व्हाट आई लाइक। सो आई थिंक बेशक आप दुनिया के किसी भी जगह से हैं, कपड़े पहनना प्योरली आपका ज़ाती मामला होता है, वेदर नो मैटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर। सो आई वुड से कि जिस तरह के कपड़ों में आपने मुझे यहाँ देखा है, अगर आप मेरे पाकिस्तानी फिल्म्स उठा के देखेंगे तो आप मुझे लगभग उन्हीं कपड़ों में ही, उसी तरह के कपड़ों में ही, बट यस इट वेरीज कैरेक्टर टू कैरेक्टर।
अगर मैं एक सादा गांव की लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ तो आप मुझे शलवार कमीज़ में भी देखेंगे शर्माते लजाते हुए। और अगर एक कैरेक्टर बहुत मॉडर्न हाई फैशन है तो नेचुरली आई हैव टू लुक लाइक दैट। करते वक्त ये या इस फिल्म के इंटरेक्शन के बाद कभी ऐसा लगा आपको कि आपको कांटा लगा है? रोज़ के उसमें गुलाब में कांटे भी होते हैं। मुझे तो जितने गुलाब आज तक मिले उनमें कांटे ही लगे मुझे। बेसिकली जब गुलाब के साथ एक कांटा आता है तो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि लव बहुत एक खूबसूरत इमोशन है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। लव को निभाना और प्यार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि किसी को अनकंडीशनल प्यार करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ पे फूल होता है, जहाँ पे मोहब्बत होती है, वी हैव टू गो थ्रू इतने सारे थॉर्न्स, इतने सारे कांटे जो होते हैं, उनमें से आपको उनको बर्दाश्त करके आपको प्यार को रखना पड़ता है। सो आई वुड से कि even if you talk about my personal life, I have been very unlucky in love. But then I still believe in love, and I believe someday, of course, I'll find someone who's my Mr. Right. तेरे नाल में आप आइटम सॉन्ग कर रहे, तो ये तो आपके खुद के फिल्म होते हैं, इसमें आप क्या डिफरेंट गाने या आइटम्स करते हैं? See, basically, when I sign a film, I'm never bothered about the गाना and क्या होगा, but item song definitely मैंने किया है, और वो तो बहुत एक हरियाणवी स्टाइल है, where I'm wearing that चोली and that blouse and which is like very happening, and वो इतना हॉट आइटम नंबर है कि कभी कभी मैं भी गुनगुनाती रहती हूँ हर तरफ। वो तो मैं तो तेरी फैन बन गई। दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इन अ फ्यू डेज दैट वुड बी आउट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म, दिस अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, और आई थिंक मुझे मेरे दिल के करीब इसलिए लगा क्योंकि इसमें मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो रियलिटी है हमारी फैशन और फिल्म वर्ल्ड की।